हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अपना घर। भाभी आप माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। माँ के दांत में दर्द है, फिर भी उन्हें खाने में सिर्फ सब्जी रोटी दे दी, दलिया या फिर खिचड़ी ही पका देती। रितु ने अपनी भाभी माधवी से कहा, लेकिन दीदी माँ ने ही खिचड़ी के लिए मना कर दिया था। बोली, रोज रोज मुझे खिचड़ी नहीं भाती। ये सब तो बहाने हैं काम से बचने के। जब मैं यहाँ थी तो माँ को कोई तकलीफ नहीं होने देती थी। माधवी की ननद रितु बिना कुछ सुने अपना ही राग अलापे जा रही थी। माधवी को बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि अपनी बेटी की इन बेतुकी बातों पर सासू माँ बिल्कुल चुप थी। चुप ही नहीं, बल्कि ऐसा मुंह बनाकर बैठी थी जैसे सच में उनकी बहू माधवी उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। माधवी उन दोनों का मुंह ही देख रही थी कि ऋतु बोल पड़ी, अगर आप से माँ की सेवा नहीं होती तो साफ साफ कह दीजिए, मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर तो माधवी से रहा नहीं गया। वो भर्राए इस गले से बोली, लेकिन दीदी ये घर तो माँ का ही है ना। माँ कुछ बोलती हैं तो मैं कभी मना करती हूँ क्या। जो खाना हो वो बता भी तो सकती हैं। अब माँ क्या बोलेंगी आपको खुद ही सोचना चाहिए। फिर रितु ने अपनी माँ जानकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो माँ, कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लगता है तुम्हारी बहू अब थक गई है। माधवी इंतजार कर रही थी कि उसकी माँ सासू माँ शायद अपनी चुप्पी तोड़कर उसके पक्ष में कुछ बोलेंगी, लेकिन जानकी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रहने दे बेटा, तू क्यों परेशान होती है। अब उम्र हो चली है मेरी, बेटा बहू जैसे रखेंगे रह लूंगी। ये बात सुनकर माधवी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि घर में अभी तक भी जानकी जी की ही चलती थी। उनका बेटा उन्हें बहुत सम्मान देता था, और माधवी वो भी उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी। लेकिन बेटी के सामने उनका ये दोहरा रूप माधवी की समझ से परे था। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। रितु बिना कुछ कहे ही अपनी माँ का सामान पैक करने लगी और ऑटो लेकर दोनों माँ बेटी चल पड़ी। उधर माधवी परेशान थी। उसके पति मुकेश का फोन भी नहीं लग रहा था। अचानक से माँ के इस तरह जाने पर पता नहीं मुकेश कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। कहीं वो भी उसी को इसके लिए जिम्मेदार समझने लगा तो। ये सोच सोच कर माधवी और परेशान हो रही थी। जब रात को मुकेश घर आया तो माँ को ना पाकर माधवी से पूछा। माधवी ने डरते हुए सिर्फ इतना ही कहा, वो दीदी का मन था कि कुछ दिनों माँ उनके साथ रहें, इसलिए वो माँ को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गई। ओह, चलो कोई बात नहीं। मुकेश ने ऐसा कहा तो माधवी की जान में जान आई। उधर रितु माँ को अपने घर ले जाकर खुद को बड़ा समझ रही थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ अपने सास ससुर से अलग रहती थी। माँ के जाने से उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जानकी जी घर पर रहती थी तो रितु अपने बाहर के काम बेफिक्री से निपटा लेती थी। साथ ही वो अपने 7 साल के बेटे को भी उनके भरोसे घर पर छोड़कर चली जाती थी। रितु के घर पर सभी देर से खाना खाते थे, लेकिन जानकी जी को तो जल्दी खाने की आदत थी। दामाद जी को चटपटा खाने की आदत थी। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि अपने घर में ही जिंदगी सुचारू ढंग से चल रही थी। माधवी की कोई गलती नहीं थी। वहाँ तो समय पर काम ना होने पर वो बहू को 2 बातें भी सुना देती थी, लेकिन यहाँ बेटी को तो कुछ बोल भी नहीं पाती। एक हफ्ते बाद जानकी जी रितु से बोली, बेटी मुझे अपने घर जाना है। क्यों माँ, फिर से अपनी बहू की बातें सुनने का मन कर रहा है क्या। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो कहाँ मुझे कुछ सुनाती है। वो तो मैं ही उसे नहीं समझती। बेटी के घर यूं इतने दिन रहना अच्छा नहीं लगता, कहकर वो अपना बैग पैक करने लगी। रितु को भी समझ में आ रहा था कि माँ अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि अपना घर तो अपना घर ही होता है। अपने घर आते ही जानकी जी ने आवाज लगाई, माधवी जरा 1 कप चाय बनाना।
माधवी खुशी से भागती हुई आई और जानकी जी का बैग उनके कमरे में रखाई। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।